नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गौतम अडानी भले ही मोदी जी की कृपा से, भारत सरकार की कृपा से, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों की कृपा से अपने साम्राज्य को बचाते जा रहे हों, एक एक करके जो मुसीबतें आ रही हैं उसको किसी तरह से छिपाते जा रहे हों, टालते जा रहे हों, और शेयर बाज़ार में भले ही उनके शेयर उछाल पर हों, भले ही दुनिया के दौलतमंदों की सूची में उनका नाम और ऊपर चढ़ता जा रहा हो, लेकिन असल बात यह है कि उनकी मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही हैं, बल्कि मुसीबतों का पहाड़ उन पर लगातार टूट रहा है। अब देखिए, नई कड़ी इसमें ये जुड़ी है कि श्रीलंका में चुनाव हुए हैं और वहाँ एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई है जिसका रुझान वामपंथी है और जिसके जो नेता हैं अनुराग कुमार दिसानायके, वो घोषित तौर पर मार्क्सवादी हैं, लेनिनिस्ट हैं, और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि अडानी को जो उन्होंने सुविधा, जो श्रीलंका में सुविधा दी गई थी, जो प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा था, उसको कैंसिल किया जाएगा। अडानी वहाँ एक एनर्जी प्रोजेक्ट चला रहे थे जिसको बंद करने का वादा उन्होंने चुनाव में किया था, और जाहिर है कि अब सत्ता में आए हैं तो अडानी की विदाई वहाँ से हो जाएगी। इसके पहले आपको याद होगा कि जो बांग्लादेश को बिजली बेचते थे गौतम अडानी, उसका रिव्यू वहाँ पर, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट जो बांग्लादेश के साथ हुआ था, झारखंड के गोड्डा में उनका जो पावर प्लांट है, उससे वो ये बांग्लादेश को, और एकमात्र बांग्लादेश ही था जो सारी बिजली खरीद रहा था, वो अब उस पावर परचेजिंग एग्रीमेंट का रिव्यू कर रहा है और संभावना ये है कि उस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाएगा। तो अडानी अब वहाँ से बाहर निकलकर हिंदुस्तान में ही अपनी बिजली बेचने की कवायद में जुटे हुए हैं और मोदी सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। मोदी सरकार ने पहले ही कह दिया था कि भारत में वो बिजली बेच सकते हैं। पहले जैसे ही वहाँ से संदेश आया, मोदी सरकार ने उनको इसकी हरी झंडी दी और एक बड़ा एक्सपोजे हुआ है, बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। आज ही जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम का एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भंडाफोड़ किया है कि बीजेपी की 2 राज्य सरकारों ने उनकी इसमें भारी मदद की है। भारी मदद किस तरह से की है? कानूनों को ताक पर रखी है। उन्होंने टेंडर जो मंगाए जाते हैं, उनकी शर्तें इस तरह से रखी कि जिससे केवल अडानी कॉम्पीट कर पाए, केवल अडानी को वो ठेका मिल पाए और बाकी कॉम्पीट ही ना कर पाए। तो महाराष्ट्र और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये खेल हुआ। दोनों टेंडर जो हैं बिल्कुल शब्दशः एक जैसे हैं, यानी दोनों राज्यों को जाहिर है कहीं से वो टेंडर का प्रारूप आ गया था और उन्होंने जस का तस उसे लागू किया और दोनों राज्य सरकारें अब अडानी से पावर खरीदने की राह में चल पड़ी हैं। कोई आपको शक नहीं होना चाहिए कि अब बाकी जो राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां भी ये खेल होने जा रहा है और बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि वहां भी अडानी की बिजली के लिए एग्रीमेंट खरीदने के लिए एग्रीमेंट हो चुका है। तो इधर मोदी सरकार उनको बचाने के लिए, उनके साम्राज्य को ध्वस्त होने से बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी, इतना हंगामा मचा था, मोदी जी चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद तमाम तरह के जो कोल एक्सपोर्ट करने का उनका खेल है, इंपोर्ट करने का खेल है, उसका पर्दाफाश हुआ। जो राउंड ट्रिपिंग करते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग, बाहर भेज के फिर मॉरिशस और टैक्स हेवन जो दूसरे हैं वहाँ से वापस शेयर बाज़ार में डालकर शेयर बाज़ार को मैनिपुलेट करने का काम कर रहे थे। ये तमाम आरोप उन पर लगे हैं और इसके बावजूद उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, बल्कि सेबी ने भी बचाने की कोशिश की और इस बचाने की कोशिश में वो एक्सपोज होती गई है। आप जानते ही हैं कि सेबी की चेयरपर्सन बुरी तरह से फंस गई हैं, माधवी बुच, और किस किस तरह से उन्होंने इस पद पर रहते हुए अडानी को फ़ायदा पहुंचाया, कुछ और उद्योगपतियों को पहुंचाया है, वो भी साफ हो गया। और जो सेबी की कमेटी बनी थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच के लिए, उसने भी किस तरह से लीपापोती की है, ये भी हमारे सब जानकारी में है। तो ये एक पक्ष है। तो बांग्लादेश से उनको भगाया गया, अब श्रीलंका से भगाने की बारी हो चुकी है। इसके अलावा जो आपको अभी कुछ ही
चंद हफ्तों पहले खबर आई थी कि जो स्विस का फेडरल कोर्ट है उसने अडानी की तकरीबन 311 मिलियन डॉलर जो वहाँ के स्विस बैंकों में थे उसको सीज कर दिया है, क्योंकि उसने पाया था कि अडानी का ये धन टैक्स हेवन में खेल कर रहा है, वहाँ के साथ उसके इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो रहा है। इस वजह से उसको फ्रीज कर दिया गया था और ये रिपोर्ट भी हिंडनबर्ग ने एक्सपोज की थी। इसके बाद इसी दौरान आपने सुना होगा कि कैसे केन्या में अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए हैं, क्योंकि अडानी को नैरोबी एयरपोर्ट को लंबी लीज पर देने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था और जिससे अडानी उसको अपने जिस तरह से भारत में किया गया है उस तरह से वहाँ भी किया जा रहा था। तो बहुत विरोध हुआ है और अब वो उसको रोक दिया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को, और बहुत संभव है कि उसको अब रद्द ही कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्त विरोध केन्या में चल रहा है उसको लेकर। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया में लगातार अडानी की जो कोल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी हैं उनका विरोध होता रहा है, और जो वहाँ की जो ग्रेट बैरियर रीफ और जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव गैली बेसिन है यहाँ पर जो उसका प्रभाव पड़ रहा है इन्वायरमेंट के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से उसका विरोध हो रहा था और इसकी वजह से वहाँ भी अडानी मुश्किल में है। तो जहाँ जहाँ मोदी जी गए अडानी के लिए उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ सेटिंग की, उन्हें प्रोजेक्ट मिले, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब जगहों पर अडानी की पोल पट्टी खुलती जा रही है, अडानी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अडानी का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। लेकिन यहाँ भारत में मोदी सरकार की छत्र छाया है, उन पर पूरा संरक्षण है, सेबी बचा रही है, वित्त मंत्रालय बचा रहा है, तमाम मंत्रालय उनकी रक्षा में लगे हुए हैं, खुफिया एजेंसी नकारा सिद्ध हो रही हैं, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी लोगों को लगता है कि वो भी निष्पक्ष नहीं है। जहाँ तक अडानी के खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल है, उनके मामलों को वो अनदेखी कर रहा है और इस वजह से अडानी बचे हुए हैं। अन्यथा जिस तरह के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं और प्रमाण सहित लगे हैं, उसके बाद अडानी के पास बचने का कोई रास्ता था नहीं। तो अडानी इस सरकार के भरोसे बच रहे हैं। ये सरकार ना हो तो सोचिए क्या होगा अडानी का। अडानी 2 दिन में नप जाएंगे, क्योंकि जेपीसी भी बनेगी, पूरी जांच होगी, उनको बुलाया जाएगा और वो तमाम लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और जो कुछ भी अभी दबा छिपा है वो भी सब उजागर हो जाएगा। और जब उजागर हो जाएगा तो उसके आधार पर केस होंगे, और जैसा हर्षद मेहता या दूसरे केतन पारेख या इस तरह के लोगों के साथ के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो अडानी के साथ भी होना लाजमी है। तो ये पूरी जो कड़ी है, सिलसिला है, ये बता रही है कि अडानी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से उन पर मुसीबतें गिर रही हैं, केवल एक छतरी है जो उनको बचाए रख रही है। अगर वो छतरी भी हिल डुल जाए, कमज़ोर हो जाए, टूट जाए, तो अडानी का साम्राज्य भरभरा के गिर सकता है। उसको बचाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बशर्ते अगली सरकार भी कहीं अडानी के साथ उसी तरह के कुछ सौदेबाजी न कर ले, उसको ये बहाने तलाशने न लगे कि अगर अडानी को कुछ किया तो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। जैसा कि ये सरकार भी कह रही है कि अडानी पर हमला मतलब देश पर हमला, अडानी पर हमला मतलब अडानी के खिलाफ अगर कुछ बात कही तो वो देश की अर्थव्यवस्था पर के खिलाफ होगा। ये पूरा एक नरेटिव बिल्ड किया गया है अडानी के साम्राज्य की तरफ से। अडानी ने जिन मीडिया संस्थानों पर कब्जा किया है वो उसको कर रहे हैं, अडानी के पक्ष में लिखने वाले पत्रकार ये काम कर रहे हैं, और अडानी के साथ पूरी सरकार तो खड़ी ही है। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, कब तक बचेंगे अडानी? इतने तरह के जो उन्होंने तामझाम किए हैं, गड़बड़ियाँ किए हैं, उनका कभी तो हिसाब किताब होगा ही, और जब हिसाब किताब होगा तो अडानी का हश्र क्या होगा, देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।